हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गानंद सिविल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत एक परिचय, उसमें आने वाले समस्त क्वेश्चन जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। भारत एक परिचय, इसके बारे में हम लोगों ने इसके पूर्व समस्त वीडियो में चर्चा कर लिया है। तो अब ये जो क्वेश्चन हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, तो उसी से बने हुए क्वेश्चन हैं। हम आपको एक बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन किस बेस पर आना है। शेष अति लघुत्तरीय होंगे। अति लघुत्तरीय में आपको मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन समझना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, भारत में कितने संघ राज्य हैं? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट को ये आता होगा उसके लिए तो कोई बात नहीं है, और जिसको नहीं आता होगा उसके लिए बड़ी बात है। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका आपको 4 ऑप्शन ऐसे ही आपके प्रतियोगी एग्जाम में मिलेंगे, चाहे आप रेलवे पेपर दें, चाहे आप पुलिस का पेपर दें। और जेल वार्डन का पेपर सितंबर में आपके यहाँ होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश का। तो खासकर उसको ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों पर जरूर आप लोग ध्यान देना। इससे संभावित 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही, ये जो पहला क्वेश्चन है, ऐसे ही समस्त क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने की संभावनाएं पूर्ण है, जिसमें देखा जाए कि भारत में कितने संघ राज्य हैं। विद्यार्थी 9 भी मार सकते हैं, कुछ लोग 8 भी मारेंगे, कुछ लोग 10 भी मारेंगे, कुछ लोग जैसा भी करेंगे। तो आपको दिमाग में रखना है सही आंसर क्या होगा, 8। ऐसे ही ऑप्शन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आइए, भारत का नाम इंडिया किसने कहा? ठीक है, यहाँ मैं कह सकता हूँ भारत का नाम इंडिया किसने कहा या किसने दिया, लिख सकते हो आप। तो मैंने बताया था इंडिया दिया था यूनानियों ने। दोस्तों, ये आपको दिमाग में रखना है कि भारत का नाम इंडिया किसने दिया, यूनानियों ने। ऑप्शन में आपको 4 मिलेंगे, ईरानी मिलेंगे, यूनानी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब मिलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूनानी मारेंगे, ठीक है। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य, ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर आपको गौर करना है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य की बात करेंगे आज, तो वर्तमान में लद्दाख है। लद्दाख हम लोग टिक करेंगे, लद्दाख है, गलत मत करना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। अगला है, भारत के कितने राज्यों व संघ राज्यों की सीमा पाक से स्पर्श करती है? ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि जो पाकिस्तान देश है उसकी सीमा कितने राज्य हैं और कितने संघ राज्य, अर्थात टोटल सबको मिला करके आपको बताना है। तो इसका आंसर आप मारेंगे अभी 5। कितने मारेंगे? अभी तक पाकिस्तान की सीमा की बात करें हम, तो पाकिस्तान की सीमा मात्र 4 राज्यों को स्पर्श करती थी। राजस्थान था, उसके पहले गुजरात है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। लेकिन दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 में जब जम्मू कश्मीर 2 संघ राज्यों में बट गया, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 बन गए। तो इसीलिए वहां पर संख्या क्या हो गई, जम्मू कश्मीर में 2 संख्या हो गई, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, 5। तो ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है।
अगला है, विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आप मारेंगे 2.4%। ठीक है। अगला बन जाता है, उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन सा देश स्पर्श करता है? इसका आंसर होगा नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा की बात किया जाए तो 8 राज्य, एक संघ राज्य और आपका एक देश नेपाल। ये पूर्व में हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों इसको आपको दिमाग में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में चर्चा में भी है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता, भूमध्य रेखा से भारतीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? भूमध्य रेखा से भारतीय सीमा की लंबाई, अर्थात ये पूछ क्या रहा क्वेश्चन कि जो भूमध्य रेखा है, जैसे आपने ये मैप बनाया, ये माना जाए पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीचों बीच से हम लोग एक रेखा खींचे और इस रेखा को भूमध्य रेखा मानेंगे। यहाँ पर हम खींच लेते कौन सी, ये कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमने खींचा है और कर्क रेखा खींचा, तो कर्क रेखा में भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो एक बात यहाँ से हम मानेंगे कि भारत की सीमा यहाँ पर होगी। तो भारत की सीमा की बात करें हम तो देखा जाए तो भारत की सीमा जो लगती है दक्षिण में, इंदिरा पॉइंट होता है। इंदिरा पॉइंट तक अगर बात करेंगे हम लोग तो वहीं तक क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर क्या बनेगा, 276 किलोमीटर। गलत मत करना, एग्जाम में ये भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन गलत ना हो। भूमध्य रेखा से भारतीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो क्या मारेंगे आप, 276 किलोमीटर। आगे बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको दोस्तों दिमाग में रखना है। इस समय चर्चा में चल रहा है और अक्टूबर या सितंबर में जितने भी आपके वनडे एग्जाम होंगे या आपके उच्च स्तरीय एग्जाम हो, चाहे बीईओ हो, चाहे आपका जेल वार्डन हो, चाहे कि बात करें पीसीएस हो, जितने भी हैं उसमें प्रबल संभावना है आने की इस क्वेश्चन की, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात कि LAC वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज 6 जून है, इसके पूर्व एक दिन पहले अर्थात कि 5 जून सन 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थात कह सकते हैं भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के मध्य डिस्कस हुई और यानी बातचीत हुई और दोनों के मध्य सहमति बन चुकी है। चाइना ने अपना आर्मी का नया चीफ कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बॉर्डर पर नियुक्त कर दिया है, जिससे कि दिक्कतें ना हो। इसमें मध्यस्थता के रूप में बात करें हम तो अभी बीच में चर्चा का विषय बना था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और भारत के मध्य जो तनातनी थी LAC को लेकर के, इस पर थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहा उन्होंने कहा कि हम समझौता करा दें, लेकिन हमारा देश इतना सक्षम है कि जिसको हम बोल सकते हैं संप्रभु, इसलिए हमारे देश ने और चाइना की गवर्नमेंट ने दोनों ने ये तय किया कि हम खुद निर्णय लेंगे। तो दिमाग में रखो, इसलिए अमेरिकी सरकार को जो राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही थी उसको निरस्त कर दिया गया। कहा हम लोग इतना सक्षम हैं कि हम लोग खुद इस पर शांति वार्ता स्थापित कर लेंगे। तो वही कल हुआ था और आज वाले पेपर न्यूज में दिया गया। क्लियर, याद रखो दोस्तों।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बना है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC किस राज्य या संघ राज्य की सीमा में स्थित है? तो इसका आप आंसर मानेंगे लद्दाख। गलत मत करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसको अब लोग जानते हो क्या मारेंगे। ऑप्शन में होगा पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा होगा लद्दाख, तीसरा होगा हिमाचल प्रदेश और चौथा होगा आपका ये इधर क्या बोलते हैं पंजाब। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 4 ऑप्शन होंगे। अब 4 ऑप्शन में आपको ध्यान देना है कि हाँ कितने लोग कैसे कवर कर सकते हो, तो ये भी दिमाग में रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। शेष LAC के बारे में जो हमने पूर्व वीडियो में बताया है, आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है शून्य रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो सीधा मारेंगे क्या, भारत और बांग्लादेश। ये भी एग्जाम में हमारे कई बार आया हुआ है। भारत और बांग्लादेश के मध्य शून्य रेखा स्थित है, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में जीरो लाइन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम पाक जलडमरू की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। ये हमारे प्रीवियस ईयर में जो उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था। तो पाक जलडमरू किन देशों के मध्य स्थित है? तो मारेंगे क्या, भारत, श्रीलंका। दोस्तों ये गलत मत करना, ठीक है। अगली बात करेंगे, पाक जलडमरू भी हो गया है, किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। 11 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बड़ा सरल अजीब होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ मारना, तो सबसे बड़ा जो राज्य होगा वो होगा राजस्थान। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन में दे दिया, क्या दे दिया, राजस्थान ना दिया, दिया क्या, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें पता नहीं कौन सा सही होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें हम लोग, तो राजस्थान अगर ना मिले तो आप मध्य प्रदेश मारेंगे, मध्य प्रदेश ना मिले तो क्या मारेंगे आप, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ना मिले तो फिर क्या मारेंगे आप, उत्तर प्रदेश मार देंगे। तो कुछ चीज़ें दिमाग में आपको रखनी है जो हमारे एग्जाम में कई बार आता है, तो ये गलत ना हो ये भी। अगला है भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। कभी आप, हमने बताया आपको, रेलवे स्टेशन में जाइए, कहीं जाइए तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि भारत का औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, अर्थात समुद्र तल से ऊंचाई बोल लेते हैं। तो याद रखो आप, भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई से, ठीक है। और चेन्नई की बात करें, चेन्नई है वर्तमान में किस राज्य में, तमिलनाडु में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना था, हमारे एग्जाम में आया था, इसको आपको दिमाग में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, आपको 4 शहर देंगे, वो पूछेंगे निम्न में से कौन सा राज्य सबसे दक्षिणतम स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो दिमाग में रखना है आपको, ये क्वेश्चन जो चेन्नई है, चेन्नई दक्षिणतम नहीं है। चेन्नई बात करें हम लोग तो भारत के दक्षिण में कहेंगे हम, लेकिन तमिलनाडु राज्य की बात करेंगे, तमिलनाडु में हम लोग जाएंगे पूरब की ओर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे तो हमने आपको बताया। और कुछ क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। दोस्तों उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा मरकत द्वीप के
नाम से जाना जाता है। मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये बन जाता है, भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है। अब यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जीएस में अगर आप पकड़ नहीं बना पा रहे हैं तो आप फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा, जब द्वीप लिखा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्शन में ये पकड़ना है कि जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं उसमें कौन कौन से क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे लक्षद्वीप दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया गया, ठीक है। फिर आपको दे दिया गया इसी में कि पुडुचेरी दे दिया गया, फिर अगला इसी में दे दिया गया लद्दाख। तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड ये लगा सकते हो कि 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि पुडुचेरी और लद्दाख हमारे, भाई पुडुचेरी तटीय क्षेत्र में स्थित है और लद्दाख कहाँ पर है, स्थलीय सीमा में। तो लद्दाख हो नहीं सकता और पुडुचेरी हो नहीं सकता। 2 ऑप्शन में कट गए और 2 में प्रबल संभावना बनी है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों हमने आपको बताया था लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्तियों से बना, वो अरब सागर में स्थित है। और बात करें हम तो मरकत द्वीप की बात करें तो वो नाम हमारा क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर क्या मारेंगे आप, आंसर क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दादर नागर हवेली, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, दमन दीव, दादर नागर हवेली व दमन दीव की राजधानी, राजधानी। दोस्तों क्वेश्चन बनाने वाला वो रिसेंट में अर्थात कि वर्तमान में किस क्षेत्र में कहाँ पर कौन सी घटना हुई है, उस घटना को ध्यान में रखते हुए वो उस बेस्ड पर क्वेश्चन बनाता है। तो वैसे पूछ लेगा तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहला ऑप्शन मिलेगा सिलवासा, दूसरा मिलेगा दमन, तीसरा मिलेगा आपका कि दीव, चौथा मिलेगा आपका हवेली। तो क्या मारेंगे, इसकी सही राजधानी क्या होगी आपकी, दमन। दिमाग में रखो, दमन। जब आपको हम करंट पढ़ाएंगे तो बता देंगे। फिलहाल क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते हैं और हम अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो हमारे लक्ष्य में फिर हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कमियां आ जाती हैं। तो ये कमियां ना हो, क्योंकि यहाँ से बनता है ये दमन दीव भी चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये भी जानना है, चर्चा में था, चक्रवात आया था अभी हाल ही में, तो ये भी बात है। लेकिन चलो छोड़ो, उसकी चर्चा हमें नहीं करनी है, आप कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या, भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो क्या मारेंगे आप, 9। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन बन जाता है, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल
आंसर क्या होगा? 32 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का सबसे छोटा संघ राज्य है। दोस्तों इस बात को दिमाग में रखना है, ये भारत का सबसे छोटा संघ राज्य है। और लक्षद्वीप की बात करें तो ये अरब सागर में स्थित है। याद रखो, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं, चाहते हैं कि हाँ हमारी आने वाली जो वनडे एग्जाम्स हों और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करें हम इसी में बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, यही बात करते, जो भी हो नेक्स्ट हम बात करेंगे। भारत का मानक समय किस देशांतर से ज्ञात किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। तो भारत का मानक समय किस देशांतर से? देशांतर को पूछ लिए इस बार। ऑप्शन मिलेगा 82.5, 83.5, ठीक है, 97, 25, 68, 67। तो क्या मानेंगे आप? मानक समय देशांतर से ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या मानना है? 82.5 अंश देशांतर, 82 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक, अगला यहां से बनेगा भारत का मानक समय किस स्थान से तय किया जाता है? दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि भारत का मानक समय किस स्थान से ज्ञात किया था। क्वेश्चन ये उसने पूछ लिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर क्या मानेंगे? मिर्जापुर एक शहर डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में मिर्जापुर भी मिलेगा, या नैनी न मिल करके आपको ऑप्शन में इलाहाबाद मिले, मिर्जापुर मिलेगा, ठीक है, कौशाम्बी मिल जाएगा, ठीक है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको मानना क्या है। वर्तमान की बात करें तो आपका क्या मानेंगे? मिर्जापुर। ठीक है, अगली बात करें हम लोग, यहीं से बन जाता है क्वेश्चन नंबर 17। साढ़े 82 अंश देशांतर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बन सकता है। ठीक, तो ऑप्शन ध्यान दो दोस्तों, ऑप्शन आपका मिलेगा यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, किस राज्य से नहीं गुजरती? पश्चिम बंगाल न लिखा जाए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। दोस्तों 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो आप झारखंड भी मिल रहा, छत्तीसगढ़ भी मिल रहा, उड़ीसा भी मिल रहा, मध्य प्रदेश भी मिल रहा है। तो आपको दिमाग में रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। दोस्तों
ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत ऐसे बनते हैं जिन पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया और स्टूडेंट ध्यान नहीं दिए, उन्होंने दिमाग क्या लगा दिया, 82.5 देशांतर रेखा किस राज्य से आगे नहीं पढ़ रहे हैं, छोड़ देते हैं। आज की जो लैंग्वेज है पेपर में, वो लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी में जो लैंग्वेज बनती है वो तत्सम वाली लैंग्वेज है। ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है कि यहाँ से जो क्वेश्चन बन भी रहे हैं वो सब लिपि देवनागरी ही चल रही है, लेकिन इसमें दिमाग कितना बेहतर लगाया जाता है, ऐसे ऐसे शब्द लिखे जाते हैं कि बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं। ये तो हम सब आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो गलत मत करना, आप इस नहीं वाले को विचार में जरूर रखना है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आता है, लोग गलत कर देते हैं, कहेंगे बहुत सरल है, इसको मार दिया, टिक कर दिया, बाद में घर में जब आते हैं मिलाया, कहा पेपर बहुत अच्छा हुआ, और जब रिजल्ट आता है तो उसमें लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो ये सब दिक्कतें हैं। ठीक है, ये हर इंसान के साथ हो जाती हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पेपर दे रहा है कोई भी और ध्यान नहीं देता तो सब हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, 17 हम कर चुके हैं, आगे हम बात करें यहीं से। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम, 18 की बात करें हम, अब यहाँ से आता है ग्लोब पर कर्क रेखा निम्न में से भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं हुई हैं पूर्व में, उसमें पूछा गया था। और जो वनडे एग्जाम होते हैं जैसे पुलिस प्रीवियस पेपर जो हुए उसमें पूछा गया है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछिए मत। कारण अगर भारत की क्लाइमेट की बात करें, यानी भारत की जलवायु की बात करें, तो भारत की जलवायु कर्क रेखा के द्वारा ही डिसाइड की जाती है, इसीलिए इसका भी स्तर होता है। दिमाग में आपको रखना है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन इसके देखिए आप, पहला ऑप्शन मिलेगा उत्तर प्रदेश, दूसरा मिलेगा मध्य प्रदेश, तीसरा मिलेगा आपका पश्चिम बंगाल, चौथा मिलेगा आपका मिजोरम। आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, पॉइंट ध्यान में रखना है। तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें हम, तो 6 से 8 जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जिसको बोलते हैं यूपी टेट, उस यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया था 6 से 8 वाले में। जो विद्यार्थी दो साइंस साइड होते हैं, साइंस वाले और आपके आर्ट वाले, तो जो साहित्य वाले होते हैं यानी आर्ट के जो होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आया था। जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसी में आया हुआ था क्वेश्चन 6 से 8 वाले में। मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में
कितने अक्षांश से गुजरती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इसके पहले मकर रेखा का पूछा गया है, हम भूगोल नहीं पढ़ाए हैं, भारत विशेष पढ़ाए हैं, तो उसी में ये बात है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश से गुजरती है, तो ध्यान देना पॉइंट को। ऑप्शन में आपको मिलेंगे 23.5 अंश उत्तरी, ठीक। बी मिलेगा 23.5 अंश दक्षिणी। अब रुक, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर हमने सरल कर दिया है। अगर यही मैं कर दूं कर्क रेखा ग्लोब पर कितने अक्षांश से गुजरती है, तो क्वेश्चन बदल जाता है। और बदल नहीं गया, केवल आपने देखा शब्द मैंने बदला है, आंसर यही होगा। सही क्या होगा? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। याद रहेगा? तो ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, कल ले जाना। अगला ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला जो भी हो 19 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक और बना है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुडुचेरी की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन यहां मिल जाता है केरल, बी मिलेगा कर्नाटक, सी मिलेगा तमिलनाडु, डी मिलेगा उत्तराखंड आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग आपको क्या मानना है, आंसर देखिए। पुडुचेरी की बात कर रहा है। पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी है, ये बात रखना है आपको दिमाग में। तो पुडुचेरी की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है? केरल से करती कि नहीं करती, तमिलनाडु से करती कि नहीं करती, आंध्र प्रदेश से करती नहीं करती? करती। तो किससे नहीं करती? कर्नाटक। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों? इसके पूर्व हमारे वीडियो बने हैं, उनको आप देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। इसलिए कि पुडुचेरी जो है इसमें 4 राज्य हैं, सॉरी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलके ये पुडुचेरी बना है। तो 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग प्लेस में स्थित है और उनकी सीमा उस राज्य से स्पर्श कर रही है। तो इसीलिए दोस्तों ये बात दिमाग में रखना है, गलत ना हो। तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 3 राज्यों की स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20।
इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम नहीं है। ऑप्शन में है पिग्मे पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचांग पॉइंट, लाहिचांग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचांग पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ऐसे ही आपको ऑप्शन में वहाँ मिलेगा। ठीक है, एक मैं आपको दे देता हूँ और पिग्मेलियन पॉइंट हो गया, लाहिचांग पॉइंट हो गया है, पार्सन पॉइंट हो गया है। लाचाही पॉइंट, लाचाही पॉइंट, ये आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो इंदिरा पॉइंट के कुल 4 नाम है, चारों नाम को दिमाग में रखना है। एक पॉइंट नहीं है, लाचाही पॉइंट कोई मतलब है नहीं है, यही आप ठीक कर दीजिए। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, 21 बन जाएगा। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल स्थित है। ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन मिलेगा आपको लद्दाख, पंजाब, NOT। NOT का मतलब होता है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल स्थित है, तो क्या मानेंगे आप? लद्दाख में। अब वर्तमान की सिचुएशन बदल गई है। लद्दाख में हमने कहा कि जो GS का पोर्शन है उसमें अपडेट होने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पढ़ाने का ऐसा नहीं है, कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है। इसमें क्या था, GS ही तो है, लेकिन इसका जो स्तर है, अनुभव है, उस स्तर और अनुभव को ध्यान में रखते हुए आपको परीक्षाएं आगे देना है, तो उसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। अगला दोस्तों बात करने हैं यहाँ पर 21 क्वेश्चन, लगभग 21 या 22 हमने करा दिया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसे कुछ और देख लेते, बन जाते हैं तो बना देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी
किस भारतीय अधिकार भारतीय राज्य अधिकार क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी किस भारतीय राज्य अधिकार में स्थित है। यानी क्वेश्चन का कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत के किस राज्य के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन आपको वहाँ मिलेगा, जो मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। सेम टू सेम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना आपको वादा कर रहे हैं कि अगर 20 या 30 क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलने की संभावना सर्वाधिक होगी। तो आप सेम टू सेम सवाल आ सकता है, या हो सकता है कि ये सवाल ना आए तो दूसरा आ सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सवाल ही मानिए आप दोस्तों। पहला ऑप्शन मिलेगा आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा मिलेगा आपको तमिलनाडु, तीसरा मिलेगा केरल, डी मिलेगा आपको तेलंगाना, तेलंगाना नहीं, उड़ीसा। तो क्या मारेंगे आप? तमिलनाडु। ठीक है, ये भी हमारे एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, तो गलत ना हो कर ले जाना। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु क्षेत्र के अधीन आती है। ठीक है तो दोस्तों, हमने शायद आपको लगभग कराया है क्वेश्चन। ठीक है, और एक आधा और देख लेते हैं थोड़ा सा, जो एग्जाम में मिल सके। यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। मानिए आप, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन में मिलेगा 29, ऑप्शन में मिलेगा 28, ऑप्शन मिलेगा डी मिल सकता है आपका 27 भी और 23 भी। तो क्या मानेंगे आप? 28। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 हैं। क्वेश्चन अगला बन सकता है कि निम्न में से पूर्व किस भारतीय राज्य में अपना स्वयं का झंडा था? ठीक, तो ऑप्शन में देखा जाए मिलेगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, डी
जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये भी बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको समझना है, गलत ना हो सके। ठीक है, अगर समझना है तो आप समझिए, उन्हें तो कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन बनाने का तरीका बदल गया है आज के में। जो हम किताबें पढ़ते हैं, इन किताबों में रट कर जाते हैं तो वहाँ क्वेश्चन ये नहीं मिलते हैं। रट करके क्वेश्चन आपको जाना है कि वहाँ हम फंस जाएंगे, तो इसकी संभावना मैं कहता हूँ, जो मेरा अनुभव है, कि 30%। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं मिल जाते हैं, तो दिमाग में रखो, आपको प्रयास करो कि समझने का, कि आखिरकार ये क्वेश्चन बनाया गया तो एग्जामिनर ने किस बेस पर बनाया है, ये बहुत जरूरी है। तब तक आप नहीं सफल हो सकते हो जब तक आपको एग्जामिनर की भाषा समझ में ना आ जाए, अर्थात क्वेश्चन की भाषा समझ में आनी चाहिए, तो आप आंसर मान ले जाओगे। तो यहाँ पर जो बना है, निम्न में से पूर्व किस भारतीय राज्य में अपना स्वयं का झंडा था, तो क्या मारेंगे, जम्मू कश्मीर। सही आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था, पहले राज्य था, भाई पूर्व लिखा ही है राज्य था, तो झंडा स्वयं का था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो गलत ना करना दोस्तों इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों हम बात कर लें यहीं से, अगला क्वेश्चन 24, भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन मिलेगा पूर्व, ऑप्शन मिलेगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन मिलेगा दक्षिण, ऑप्शन मिलेगा दक्षिण पूर्व। तो क्या मानेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण। यहीं से क्वेश्चन मुझे याद आ गया दोस्तों, देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बात करेंगे, तो मिलेगा आपको, कर लीजिए आप, शामिल नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, ऑप्शन मिलेगा आपका नेपाल, बी है भूटान, सी है पाक, डी है आपका, मिल जाता है श्रीलंका। अब यहाँ से क्वेश्चन की बात करें हम, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्या मारेंगे आप, सही आंसर क्या होगा, श्रीलंका हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें हम लोग 26 की बात करें हम, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा
भारतीय जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में अपना कितना प्रतिशत योगदान करती है। भारतीय जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में अपना कितना प्रतिशत योगदान करती है? तो ऑप्शन मिलेगा आपको 16.5%, 17.8%, 17.5%, डी है 17.9%। क्या मारेंगे दोस्तों? तो 17.5% हो जाएगा कि भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या में अपना योगदान देती है। तो विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसमें देखा जाए तो 17.5% योगदान करती है। और वर्तमान में लगभग हमारे देश में 130 करोड़ आबादी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम तो ये भी क्वेश्चन बन सकता था, हमने आपको बना दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जनसंख्या से एक क्वेश्चन और बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो भी हो 25 शायद है। चलिए, विश्व का कौन सा देश जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों में प्रथम स्थान पर है, दोनों में पांचवें स्थान पर है। विश्व का कौन सा देश जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों में पांचवें स्थान पर है? ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन में था यूएसए, यूके, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ये उत्तराखंड नहीं है, ये है यूनाइटेड किंगडम, या इसी का नाम और एकदम ग्रेट ब्रिटेन। नहीं भूल जाएं आप लोग कि ये क्या हो गया है, ग्रेट ब्रिटेन। तो अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, क्या होगा सही आंसर? ब्राजील। दोस्तों, अन्य भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, अब ये गौर करना है कि जितने पूर्व में वीडियो हमने आपको भारत एक परिचय में बनाए हैं, उन समस्त वीडियो को आप पूरा देखिए। ये नहीं कि थोड़ा 2 मिनट आपने देखा क्लोज कर दिया, नहीं, पूरा वीडियो आप देखिए, जिससे आपको नई चीज़ें जरूर सीखने को मिलेंगी। क्योंकि जो इसके पूर्व आपने पढ़ा है 1 साल पहले और आज जो पढ़ रहे हो, इसमें अंतर आ गया है। हमने अपडेट होकर के आपको भारत एक परिचय के बारे में पूरी तरह से क्वेश्चन करा करके और जो अन्य बातें थी वो सब बता करके एकदम फिट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है।
इन क्वेश्चन को भी देखना है कि आखिरकार किस बेस पर आते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए और बेहद है, ठीक है। और मैं आज कह रहा हूँ इस वीडियो में भी, इसके पूर्व जितने भी हैं उनमें से और आज तक में जितने भी प्रश्न हैं और जो वीडियो पिछले बनाए उनमें भी लगभग मैं आशा करता हूँ कि सितंबर में जो जेल वार्डन का पेपर है या अन्य जो पेपर होंगे उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आने की अपार संभावना है। ये मिनिमम बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये बात पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। लगभग हमने 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और बस यही था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।